अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, आज की कहानी एक देहाती लड़की की है। रात फिर उस लड़की पर इंतहाई गुस्सा आया। एक देहाती लड़की को मेरी जिंदगी में शामिल कर दिया। ये बिल्कुल मेरे लायक नहीं। जहन नहीं मिलता। अजब हर वक्त आगे पीछे जी जी करती रहती है। और आज फिर उसको जबरदस्त डांट दिया। उसने मेरी डांट पर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, खामोश रही। उसका खून खौलने लगा था। काफी देर बाद वो जब खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पे लेट गया। फिर जाने कब उसकी आंख लगी। छुट्टी का दिन था, इसलिए उसे बेदार होने की कोई जल्दी नहीं थी। लेकिन 10 बजे अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया। वो उठकर वॉशरूम में घुस गया। सर में हल्के दर्द का भी एहसास हुआ। सुबह 6 बजे वाला वाकया अभी भी जहन में ताजा था। वो नहाकर जब बाहर निकला तो ठिठक गया। उसकी शर्ट बेड पे आज नहीं पड़ी हुई थी। ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि वो नहाकर निकला हो और बेड पे शर्ट ना हो। उसे कुछ अजीब लगा। उसने अलमारी से एक शर्ट निकालकर पहन ली और नाश्ते के लिए नीचे चला गया। नाश्ते के दौरान दूसरी हैरत उसे तब हुई जब उसे टेबल पे नाश्ता नजर नहीं आया। ये भी पहली मर्तबा हुआ था, वरना वो हमेशा उसके जागते ही मेज पे नाश्ता सजा दिया करती थी। तो इसका मतलब वो नाराज है, उसने सोचा। नाराज है तो होती रहे नाराज। मैंने क्या किया? तूने अच्छा भी तो नहीं किया। कितनी बुरी तरह से पेश आए उससे। दिल से आवाज आई। वो किचन में चला गया और खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर उसे एकदम महसूस हुआ उसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो उसके हाथों का बना नाश्ता खा रहा था। खुद खाना बनाने की तो उसकी आदत ही छूट गई। वो बिना नाश्ता बनाए किचन से बाहर निकल आया। वो यूं ही सोफे पे ढेर हो गया। एक सोच जो पहली बार उसके जहन में आई, वो कहाँ है? ये सोचकर वो खड़ा हो गया और घर के कमरों में उसे तलाश करने लगा, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। उसकी टेंशन में मजीद इजाफा हुआ। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए। कहाँ चली गई? वो सीढ़ियां उतरते हुए सोच रहा था। जहां चली गई चली गई, उसको इससे क्या? वो भी कहां इसे इस घर में चाहता था। अच्छा हुआ खुद चली गई। वैसे भी किसी ना किसी दिन तो उसे जाना ही था ना। नहीं नहीं, वो हमेशा यही चाहता था वो चली जाए। लेकिन आज जब वो चली गई तो वो इस तरह परेशान क्यों था? वो खुश क्यों नहीं था? जबकि उसूलन तो उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाना चाहिए था। क्या वो इसलिए परेशान है कि जब दादी वापस आएगी तो वो उसे क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा। क्योंकि तुम उससे प्यार करने लगे हो। दिल ने एक अजीब इंकशाफ कर दिया। वो गुमसुम हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो उससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो उससे नफरत करता था, शदीद नफरत। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि दिल झूठ नहीं सच बोल रहा था। हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ उसकी आदत नहीं हो गई, मैं उससे प्यार भी करने लगा हूं। मगर वो कहाँ है? उसने चिल्लाकर पूरे घर से पूछा और जवाबन पूरा घर खामोश था। उसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। उसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। उस पे पहली बार इंकशाफ हुआ
वो उससे मोहब्बत करने लगा था। वो जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता था, वो यही लड़की थी। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकती। उससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची। उसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी, और तो कोई हो ही नहीं सकती उसके जैसी। ऐसी लड़की दुनिया में कहीं नहीं है जो उसके इतने गुस्से के बावजूद खामोश रहे, जो उसके जागते ही नाश्ता लगा दे, उसके मांगने से पहले उसे चाय पिला दे। इतनी सब्र, इतनी कनात वाली लड़की और कहाँ होगी। वाकई अगर दादी उस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ लाई थी। अगर वो खुद उनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या हो जाता। वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या उसमें इतना सब्र होता? क्या वो उसके इस तरह चिल्लाने पे खामोश होती? नहीं नहीं, वो पहली बार उसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। क्या? बप्टी पार्लर? ये टीबी करंट तो नहीं मारता जी? हमारे गांव में पहले मर्द खाना खाता है, फिर औरत उसका बचा हुआ खाना खाती है। आपको गाड़ी चलाना आता है जी? या अल्लाह, मुझे अपने घर से खाकी हाथ मत लौटाएं। मैं आपसे जो मांग रही हूं वो मुझे दे दें। जी, आपकी वो नीली शर्ट जल गई। आपसे झूठ बोल सकती हूं, खुदा से तो नहीं, वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊं तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूं? ओ मेरे अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने उससे कितनी बदतमीजी से बात की सुबह। मुझे क्यों इतना गुस्सा आ गया था? हालांकि उसने ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया था, सिर्फ हाथ ही तो लगाया था। और मैं, और वो इतनी अच्छी थी कि उसने कोई शिकवा, कोई शिकायत तक नहीं किया। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूंगा। हम दोनों मिलकर प्यार मोहब्बत से रहेंगे। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बानी। लौट आओ। उसे अपने गालों पे नमी का एहसास हुआ। वो भागते हुए पोर्च में गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। गाड़ी वो फुल स्पीड से चला रहा था। इतने रश में इतने स्पीड से गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं था, लेकिन वो हर खतरे से अनजान बस जल्दी जल्दी रेलवे स्टेशन पहुंच जाना चाहता था। कई बार उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकराते टकराते बची थी। वो रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। गाड़ी से निकलकर वो भागते हुए स्टेशन तक गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये तो अभी तक रेलगाड़ी आई ही नहीं होगी, या फिर आकर। वो भागकर बेंच पे बैठे उस इंसान तक गया जो पता नहीं किन ख्यालों में गुम था। एक्सक्यूज मी जनाब, ये रेलगाड़ी की टाइमिंग क्या है? उस आदमी ने हवास बाख्ता मुखातिब को देखा। अभी थोड़ी देर पहले रेलगाड़ी तो निकल चुकी है। उसे लगा जैसे वो आदमी कह रहा हो, आपकी तो जान निकल चुकी है। उसके जिस्म में खून की गर्दिश अचानक रुकने लगी। वो मायूस सारी दुनिया से बेजार घर लौट आया और सोफे पर ढेर हो गया। ऐसे कैसे जा सकती है वो? मुझे छोड़कर वो नहीं जा सकती। इतनी मामूली गलती की इतनी बड़ी सजा कौन देता है? क्या सब कुछ खत्म हो गया? अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था क्या? वो सर थामे सोफे पे बैठा था जब उसे अपने बिल्कुल पास ही किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। उसने गर्दन मोड़कर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, उसे कुछ ही फासले पर। वो करंट खाकर खड़ा हो गया। तुम
तुम कहाँ चली गई थी? मैंने क्यों गई थी तुम? जी वो हम तो यहीं थे। उसने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो इस तरह उसके गले लगाने से हैरान भी थी और खुश भी। अब आइंदा तुम कभी मुझे छोड़कर मत जाना, ओके? चाहे मैं तुम्हें जितना डांटूं, ओके? जान निकल जाती है मेरी। हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे। तुम एक बार फिर से दुल्हन बनोगी और इस बार तुम्हें कमरे से बाहर निकालने की बजाय बाहों में समेट लूंगा। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सुबह उसके मुंह से निकलने वाले शोले सुनकर तो टूट ही गई थी। उसे लगा अब उसकी जिंदगी का तो कोई मकसद ही बाकी नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। वो कमरे से निकलकर उसके बराबर वाले कमरे में जाकर रोती रही और रोते रोते वो कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब उसने सुना कोई उसे पुकार रहा है। वो भागकर खिड़की तक गई तो उसके शौहरे मोहतरम, जो सुबह आग बरसा रहे थे, अब बड़ी बेताबी से अपनी ज़ौजा मोहतरमा को ढूंढ रहे थे। उसे हैरत भी हुई और अच्छा भी लगा। वो बहुत देर तक खिड़की से उसकी उदास शक्ल देखती रही। फिर उसने चिल्ला चिल्ला कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया, उन दीवारों के सामने, उस घर के अंदर। लेकिन वो नहीं जानता था जिसके लिए वो इकरार कर रहा है वो उसके बहुत करीब है। वो जानती थी कि वो उससे प्यार करने लगा है। वो कई बार उसके चेहरे पे अपने लिए मोहब्बत का पैगाम पढ़ चुकी थी, लेकिन वो इकरार नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक खुद उसके दिल ने ही इकरार नहीं किया था। रात को 2 बजे उठकर बिरयानी खाई जाती है। जनाब चोरी चोरी कीमा अपनी प्लेट में डालकर खाने लगते हैं। गाड़ी में बैठकर चुपके चुपके उसे देखा जाता है। साफ इकरार करने में ही मुश्किल पेश आ रही थी जनाब को। उसके मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इकरार सुनकर उसे बहुत अच्छा लगा। वो उस वक्त उसके पास जाना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि वो उसके करीब है, लेकिन वो नहीं गई। वो उसे तंग करना चाहती थी। जिस शौहरे मोहतरम ने उसे इतने दिन तंग किया, वो भी अपना बदला वसूल करना चाहती थी। सुबह वो उससे गुस्सा थी, नाराज थी, रोई थी। लेकिन अगर आज की सुबह वो सब कुछ ना हुआ होता तो वो कभी अपनी मोहब्बत का इकरार ना करता। ये तकदीर कातिब का फैसला था। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेशक कोई है जो हमारी हर सोच पे इख्तियार रखता है और हमारे लिए बेहतर फैसले तजवीज़ करता है। वही जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। ये सारी दुनिया जिसके मातहत है, वही तो खुदा है। उसने तशक्कुर आमेज निगाहों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। बेशक जोड़े वही बनाता है आसमानों पर और अपने इंसानों में कभी फर्क नहीं करता, ना देहाती और शहरी में और ना ही गरीब और अमीर में। वो सबको 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ और 2 पांव नवाज कर भेजता है। फर्क तो सिर्फ इंसान करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की ये खूबसूरत सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।